Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject essays, chapter 4th. This is the second term, first chapter, chapter 4th of geography. Chapter name is मैप. मैप आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने मैप देखे होंगे. तो इस चैप्टर में हम मैप के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. When we want to study only about a part of a country, a state or city or a village, we need to use a map. जब कभी भी हम अर्थ के किसी हिस्से के बारे में, किसी देश के, किसी राज्य के, किसी शहर, किसी गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें मैप यूज़ करने की आवश्यकता होती है. ओके, अ मैप क्या है? मैप इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप एक वास्तविक प्रस्तुतिकरण है या फिर यूँ कहें मैप ड्राइंग है अर्थ के किसी एरिया की एक फ्लैट सरफेस पर, पेपर पर. इट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल. इसे स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, माप कर बनाया जाता है. मैप गिव्स अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एरिया. मैप हमें किसी भी एरिया की सही जानकारी देते हैं. They are easy to carry and can help to make comparisons between one area and another. मैप को ले जाना बहुत ही आसान होता है ग्लोब के कंपैरिजन में, और इसके माध्यम से हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं किसी भी एरिया का दूसरे एरिया से. द ओनली ड्रॉबैक विद द मैप इज दैट दे डू नॉट शो द एक्यूरेट शेप्स एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, स्पेशली एज वी मूव टुवर्ड्स द टू पोल्स. और मैप की एक ही ड्रॉबैक यानी कमी है, वो है दे डू नॉट शो द एक्यूरेट शेप्स, कि वे एकदम सही आकार और साइज जो है आकार प्रकार नहीं दिखाते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियंस का, महाद्वीप और महासागरों का. स्पेशली एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, विशेष रूप से तब जब हम पोल की ओर जा रहे होते हैं. जब हम नॉर्थ पोल और साउथ को पोल का मैप बनाते हैं तो वो हमें क्लियर इमेज शो नहीं करते. कनेक्ट टू जियोग्राफी देखते हैं. अब The word map is derived from the Latin word mappa, which means sheet or napkin. जो वर्ड मैप है वो एक लैटिन शब्द मैपा से बना है जिसका मतलब होता है शीट या फिर नेपकिन. द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी. और मानचित्र बनाने की या मैप नक्शे बनाने की जो कला है उसे नक्शाकारी या मानचित्रकारी कहते हैं, और जो व्यक्ति इसे बनाते हैं वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं. इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए स्फीयर और एज अ फ्लैट सरफेस वी गेट सम डिस्टोर्शंस. और जब हम किसी भी गोल आकार की चीज़ को फ्लैट सरफेस पर बनाते हैं तो कुछ डिस्टोर्शंस, कुछ तोड़ मरोड़ करना पड़ता है, कुछ विकृति आ जाती है. द मैक्सिमम डिस्टोर्शंस विल बी सीन अराउंड द पोल्स. और सबसे ज़्यादा तो तोड़ मरोड़ या विकृति होती है वो पोल्स के आसपास होती है. देखिए ये हमारी अर्थ है, जो पोल के यहाँ का मैप है बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ मैप्स. मैप का इतिहास. मैप मेकिंग इज़ नॉट अ न्यू. मैप बनाने की जो कला है, कॉन्सेप्ट है, वो एकदम नई नहीं है. इट इज़ एन ओल्डर कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है. इन द अर्लियर टाइम्स द ग्रीक स्कॉलर्स मेड मैप्स. प्राचीन काल में जो ग्रीक यूनानी विद्वान थे वो मैप बनाते थे. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग वॉज डेवलप्ड बाय ग्रीक स्कॉलर. मैप बनाने की जो कला थी वो एक ग्रीक यूनानी विद्वान के द्वारा विकसित की गई थी. उसका नाम था क्लॉडियस पोटलेमी. ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द कार्टोग्राफी. उसे कार्टोग्राफी का, नक्शाकारी का फादर कहा जाता है. एंड द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. और मैप बनाने की जो कला है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं, मानचित्रकारी. एडवांटेजेस ऑफ मैप्स. मैप्स के लाभ. अ मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सरफेस इन अ सिंपल एंड ग्राफिकल मैनर विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मैप जो है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ की सतह के बारे में, जो बहुत ही साधारण और ग्राफिकल मैनर में हमको बताई जाती है और जिसे समझना बहुत ही आसान है. ग्राफिक्स नक्शे के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती है. अ फ्लैट मैप कैन शो लार्ज एरियाज ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर. एक फ्लैट मैप जो है एक समतल पेपर पे बनाया हुआ है, जो मैप है वो लार्ज एरियाज, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों को एक सिंगल पीस ऑफ पेपर पे दिखा सकता है. इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर सिटीज़. शहरों का कंपेयर करना, तुलना करना आसान होती है. कंट्रीज़ की और दूसरे प्लेसेस की भी तुलना करना बहुत आसान होता है, यानी तुलनात्मक अध्ययन बहुत इजी होता है. एज दे आर विजिबल एट सेम टाइम, क्योंकि उन सबको हम एक साथ देख सकते हैं. इट इज़ ईजी टू कैरी मैप्स टू एनी प्लेसेस. इट कैन बी फोल्डेड एंड स्टोर्ड कन्वीनियंटली. मैप को कहीं भी ले जाना बहुत ईजी, आसान है, क्योंकि इसे हम आसानी से फोल्ड के मोड़ कर अपने पॉकेट में रख सकते हैं और सुरक्षित तरीके से सुविधापूर्वक ले जा सकते हैं.
ओके, तो हम पढ़ रहे थे एडवांटेजेस ऑफ मैप्स। इट इज़ इजी टू कंपेयर सिटीज़ कंट्रीज़, और इसमें हम देशों को, राज्यों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमें एक साथ दिखाई देते हैं। और ये मैप को इजी कर ले जाना बहुत इजी, क्योंकि हम इसे कहीं भी फोल्ड करके आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। मैप जनरली यूज साइंस एंड सिम्बॉल्स इन डिफरेंट कलर्स। मैप सामान्य रूप से अलग अलग साइंस और सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर्स का। दिस मेक इट मोर अंडरस्टेबल, इससे हम मैप को आसानी से समझ सकते हैं। मैप्स में बी ड्रॉन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मैप्स को आसानी से बनाया जा सकता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ वेदर मैप शोज द वेदर कंडीशंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस, जैसे कि वेदर मैप है वो किसी भी स्थान की वेदर कंडीशंस को शो करता है, किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस की। पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड एट्सेट्रा, जबकि पॉलिटिकल मैप जो होते हैं वो कंट्रीज और स्टेट्स की बाउंड्रीज आदि चीज़ें शो करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैप्स। हम पढ़ते हैं मैप के प्रकार। मैप कई प्रकार के होते हैं। मैप्स आर ऑफ मैनी टाइप। द मोस्ट कॉमनली यूज मैप्स आर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप और टोपोग्राफिकल मैप्स। इन्हें हम सर्वे मैप्स भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स डिवाइड एंड, इन्हें हम राजनीतिक मैप भी कहते हैं। ये डिवाइड एन एरिया, किसी भी क्षेत्र को, कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, प्रशासनिक इकाइयों में डिवाइड करता है, जैसे कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, सिटीज़ और टाउन्स विद द हेल्प ऑफ लाइंस टू शो बॉर्डर्स और बाउंड्रीज। यानी कि ये जो मैप है ये लाइंस और बॉर्डर्स के माध्यम से कंट्रीज, सिटीज़, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस की बाउंड्रीज को शो करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के रूप में। देखिए, आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ, ये देखिए, दिस इज़ पॉलिटिकल मैप, और ये अलग अलग कंट्रीज़ की, आप ये स्टेट्स की बाउंड्री आप देख सकते हैं, कंट्रीज़ की भी आपको इवन, ये देखिए इंडिया, ये पाकिस्तान, दिस इज़ चाइना, ये वाइट जितने भी पार्ट हैं नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और ये जो अंदर की तरफ अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स है, जैसे दिस इज़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एट्सेट्रा। ओके, तो ये है पॉलिटिकल मैप। नाउ नेक्स्ट कम्स फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स यानी कि फिजिकल मैप्स यानी कि संरचना के आधार पर जो मैप होते हैं, अलग अलग फिजिकल फीचर्स जिन्होंं भौगोलिक बताए जाते हैं। मैप्स विच डिस्प्ले आइडेंटिफिकल लैंडमार्क्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज फिजिकल मैप्स। वे मैप्स जो आइडेंटिफिकल, कुछ विशेष लैंडमार्क्स को दर्शाते हैं अर्थ के, उन्हें हम फिजिकल मैप्स कहते हैं। फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा। जो फिजिकल मैप है वो अर्थ के प्राकृतिक लक्षण, नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज, पठार है, प्लेन है, रिवर है आदि। दीज मैप्स ऑल्सो शो द एल्टीट्यूड्स एट वेरियस प्लेसेस, टेम्परेचर डिफरेंसेस एट्सेट्रा। और ये मैप इसके अलावा एल्टीट्यूड्स, अलग अलग ऊंचाई, जो अलग अलग ऊंचाई पर जो स्थान है वो भी शो करते हैं, उनकी एल्टीट्यूड शो करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस क्या क्या है वो भी शो करते हैं। फिजिकल मैप्स आर ऑल्सो नोन एज रिलीफ मैप्स। फिजिकल मैप्स को हम रिलीफ मैप्स, राहत मैप भी कहते हैं। देखिए, आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ फिजिकल मैप्स। लुक, दीज आर द फिजिकल मैप्स, दीज आर द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, दीज आर द माउंटेन्स, हिमालयाज एंड ओके। नाउ नेक्स्ट, दिस इज थीमेटिक मैप। दे प्रोवाइड अस, ये किसी थीम पर बेस्ड होते हैं, इनमें किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। दे प्रोवाइड अस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रिप्रेजेंटिंग क्लाइमेट कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। और ये हमें एक विशेष जानकारी, विशेष सूचना प्रदान करते हैं, जैसे कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु स्थितियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का वितरण, फसलें, इंडस्ट्रीज, उद्योग, पॉपुलेशन, जनसंख्या, वेजिटेशन, वनस्पति, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन आदि में दिखाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। सच मैप्स कैन बी सीन इन एन एटलस। ऐसे मैप्स एटलस में आसानी से देखे जा सकते हैं। एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक। एटलस क्या है? एटलस मैप्स का अलग अलग तरह के मैप का कलेक्शन है जो एक बुक के रूप में होते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज थीमेटिक मैप ऑफ अ प्लेस और दिस इज टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप हम पढ़ते हैं, ये देखिए, दिस इज ऑल्सो टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप, वेट, टोपोग्राफिकल मैप
और सर्वे मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप शो ग्रेट डिटेल्स of natural features of a small area including rivers, lakes, mountains, etc. along with man-made areas like parks, wells, cities and towns. टोपोग्राफिकल मैप जो हैं वो हमें जो प्राकृतिक संलक्षण हैं जैसे कि रिवर है, लेक है, माउंटेन है, इनकी और अधिक डिटेल हमको शो करते हैं। जैसे कि आसपास इसमें मैनमेड एरियाज भी बताए जाते हैं, जैसे कि कहाँ पर पार्क है, वेल है, सिटीज़ है, टाउन्स है, एट्सेट्रा। आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। ये देखिए कितना रिवर को कितना लार्जली डिस्क्राइब किया गया है। यू कैन सी, ओके, यू कैन सी हियर ये रिवर्स की मूवमेंट बताई गई है। नेक्स्ट कम्स द फीचर्स ऑफ मैप। मैप के लक्षण। हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट अ मैप। मैप को कैसे पढ़ा जाता है तो देखते हैं मैप के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले टाइटल। द टाइटल टेल अस अबाउट द मैप इज गोइंग टू शो और टेल अस वेदर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड सो ऑन। मैप के टाइटल में हमें बताया जाता है कि मैप के अंदर क्या बताया गया है कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, लैंडफॉर्म्स है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड क्या चीज़ उस मैप के अंदर दिखाई गई है उस पर टाइटल पर लिखा होता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं। डायरेक्शंस आर ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है मैप का। यू कैन टेक एनी मैप, आप कोई सा भी मैप में ले सकते हैं। यू विल फाइंड एन एरो पॉइंटेड ऑन द राइट। एक एरो होगा आपको राइट जिसके ऊपर बना होगा हैंड कॉर्नर और राइट हैंड कॉर्नर यानी कि हमारे दाएं हाथ के कॉर्नर पे ऊपर की ओर। द अल्फ़ाबेट एन इज रिटन अबव द एरो और यहाँ पर इस एरो के ऊपर अल्फ़ाबेट एन लिखा होता है। यू कैन सी इन दिस। और अबव द एरो दिस एरो इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इस एरो को हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। शोर्स नॉर्थ डायरेक्शन इन द मैप। आफ्टर नोविंग द नॉर्थ डायरेक्शन यू कैन इजीली फाइंड आउट अदर डायरेक्शन सच एज ईस्ट, वेस्ट और साउथ। देखिए ये नॉर्थ ऊपर की ओर होती है, नॉर्थ के ठीक अपोजिट साउथ होती है, इसके राइट हैंड साइड पर ईस्ट और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। तो डायरेक्शंस आर ऑफ टू टाइप। डायरेक्शन दो प्रकार की होती है। कार्डिनल डायरेक्शंस जो कि मुख्य दिशाएं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो उनके बीच की डायरेक्शंस होती हैं। हम पढ़ते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर कार्डिनल डायरेक्शंस, मुख्य दिशाएं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। दिस कार्डिनल डायरेक्शंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये एक दूसरे को इस तरीके से राइट एंगल पर कट करती हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस यानी बीच की डायरेक्शंस। आप इस पिक को देख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट है। तो डायरेक्शंस विच बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कार्डिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। यानी दो कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शन होती हैं वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाती है। सी द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड। नीचे जो फिगर दिया है उसे देखिए। देयर आर लाइन्स बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कार्डिनल पॉइंट्स। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में देखिए, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में ये दो कंसेक्यूटिव कार्डिनल पॉइंट्स के बीच में एक लाइन है इस तरह से चारों तरफ आप देख सकते हैं। और दे आर इंटरमीडिएट पॉइंट्स और डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इज स्केल। स्केल इज़ वन ऑफ द मेन। स्केल का मतलब है मापना। स्केल इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स इन अ मैप। किसी भी मैप के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट्स होता है स्केल। विदाउट दिस स्केल द मैप कैन नॉट बी कॉल्ड अ मैप, इंस्टेड वी कॉल इट ए स्केच। और स्केल के बिना हम मैप को मैप ना कहकर स्केच कहेंगे। व्हेन यू गो टू द स्टेशनरी शॉप, जब हम स्टेशनरी की शॉप पर जाते हैं वहाँ से शॉपकीपर फॉर अ स्केल इन इंचेस एंड सेंटीमीटर्स विच आर हेल्पफुल इन वेरियस वेज। जब आप स्टेशनरी की शॉप पर जाते हैं स्केल मांगते हैं तो आप कहते हैं इंचेस और सेंटीमीटर्स वाला स्केल दीजिए क्योंकि हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। एक्चुअली दिस डिविजन्स टेल अस अबाउट द ग्राउंड डिस्टेंस ऑन द मैप। क्योंकि ये इंचेस जो हैं ये डिविजन्स हैं स्केल पर, ये हमें ग्राउंड डिस्टेंस के बारे में बताते हैं मैप पे। लेट अस सी। चलो देखते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। सपोज हम राजस्थान का मैप बना रहे हैं, उदयपुर और नाथद्वारा के बीच में एक मैप के अंदर केवल 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है जबकि एक्चुअल डिस्टेंस 45 या 40 किलोमीटर है। तो ये जो स्केल हमको मापना पड़ता है क्योंकि अगर हम इतना बड़ा मैप बनाएंगे कि उदयपुर से नाथद्वारा तक 40 किलोमीटर जिसमें शो किया जा सके तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस को मैप डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए
1 centimeter on the map represent distance of 40 kilometers on the actual ground. Most of the times this distance relationship is expressed in ratio of distance between the same 2 points on the ground. और इस रेशियो इस स्केल को हमें रेशियो में रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे इस तरीके से 1:40 किलोमीटर. ओके, 1 यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिखना होता है. वेट, यस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर. ये हमको इस तरीके से स्केल शो करना पड़ता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिस्टेंस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड. द डिसीजन ऑफ द चॉइस ऑफ स्केल प्योरली लाइज विद द कार्टोग्राफर. और ये जो स्केल की चॉइस है कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर रखें या 2 सेंटीमीटर बराबर 40 या 5 सेंटीमीटर, पूरी तरीके से कार्टोग्राफर की चॉइस पर, नक्शा बनाने वाले की चॉइस पर निर्भर करता है. ही हैज़ टू ड्रॉ द मैप विद एक्यूरेसी एंड use his intelligence to scale down the features to fit and small pieces of paper. और उसे ये मैप बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एकदम सही बनाना होता है, इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धि के साथ, ताकि वो स्केल जो फीचर्स हैं स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर आसानी से हर इस फीचर को शो कर सके. द फंक्शन ऑफ स्केल इज टू टेल द रीडर अबाउट द डिस्टेंस एंड द एक्चुअल डिस्टेंस एंड एरिया ऑन द ग्राउंड. और रीडर जो स्केल का कार्य है वो रीडर को डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड में उसे बताना होता है. स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग 3 वेज. स्टेप को ये जो स्केल है इसे 3 तरीके से बताया जा सकता है. देखते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ स्केल, स्टेटमेंट के रूप में. इन दिस वी सिंपली राइट अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर्स, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है. सेकेंड है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में, जैसे मैंने अभी लिखा था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर या फिर 1:40. तो इन दिस स्केल इट्स रिप्रेजेंटेड इन रेशियो ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इट टेंड्स टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस. इसमें मैप डिस्टेंस और एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में रेशियो शो किया जाता है. फॉर एग्जांपल 1.75,000 रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ऑन द मैप एंड शोज 75,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड. हियर द यूनिट फॉर बोथ डिस्टेंस इज द सेम. दोनों डिस्टेंस के लिए यूनिट सेम है. और नेक्स्ट है ग्राफिकल और बार स्केल. इन दिस टाइप ऑफ स्केल द डिस्टेंस इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ बार हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सब डिविजन्स. और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सब डिविजन्स की हेल्प से स्केल दिखाया जाता है. दिस टाइप ऑफ स्केल, इसमें इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी सब डिविज़न होता है. ओके, दिस टाइप ऑफ स्केल इज फाउंड मोस्टली इन ऑल द मैप्स. द स्केल साइज विल चेंज विद द मैप. स्केल की साइज मैप के अनुसार चेंज होती रहती है. एंड मैप शोविंग अ स्मॉल एरिया इन डिटेल इज़ अ लार्ज स्केल. वह मैप जो कि स्मॉल एरिया को, छोटे से एरिया को बहुत डिटेल के साथ शो करता है, वो लार्ज स्केल मैप कहलाता है. जैसे कि 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड. अ मैप शोविंग अ लार्ज एरिया विदाउट मच डिटेल इज स्मॉल स्केल मैप. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर मैप शोज 500 kilometers on the ground. To show large areas like continents or countries on a paper, a small scale is used. For example, जब हम पेपर पर लार्ज कंट्रीज और कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्मॉल स्केल चूज करते हैं. 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट द 400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. सच ए मैप इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप. व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक अ टाउन और विलेज इज टू बी प्रेजेंटेड ऑन द मैप on a paper, we use a large scale. For example, 4 centimeter on the map can represent 400 meters. तो only on ground such a map is called large. जब हम छोटे एरिया को बड़े मैप में चूज़ करते हैं तो हम वो लार्ज स्केल मैप बनाते हैं, और जब हम लार्ज एरिया को छोटे स्केल पर यूज़ करते हैं तो हम स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं. तो आई होप आपको स्केल समझ में आए होंगे. नेक्स्ट जो है आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एंड कैरी ऑन योर वर्क. थैंक यू. हैव